कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं द आर्ट्स क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास, माने हिस्ट्री का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। और यह माने 2026 में 100% आप लोग को पूछेगा, ठीक है। कि क्या है 22 को क्वेश्चन है, कितना है 22 को क्वेश्चन है आपको, ठीक है। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ के जाइएगा और ऑब्जेक्टिव पूरा 22 में 22 मार के बनाइएगा, ठीक है। और आगे और माने हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। कम से कम 5-6 तो अंदाजे बता ही सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द आर्ट्स क्लास 12 हिस्टोरी माने इतिहास का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन आप लोग दिखाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर है हड़प्पा सभ्यता के अंदर बना मकान कैसा होता है, ठीक है। माने मकान, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कैसा मकान, माने सभ्यता के अंदर बना मकान कैसा होता है, ठीक है। तो आयतकार के, ठीक है। क्या होगा आयतकार, क्या होगा आयतकार ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे और क्या बोलते हैं ऐसे आयतकार का वहाँ पे मकान बना रहता है, ठीक है। आगे आइए बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर 99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग में 13 लाख, ठीक है। लगभग में 13 लाख है, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा वासी का मुखिया पेशा क्या था। हड़प्पा वासी का मुखिया का पेशा क्या था। तो यहाँ पे आंसर होगा व्यापार, क्या होगा व्यापार, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है हड़प्पा वासी जीविका पार्जन के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर लिखा हुआ है कृषि, क्या होगा कृषि। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिए और इसको याद कीजिएगा, ठीक है। और याद करनी तो ट्रिक बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जाते ट्रिक बता दिया जाए, कहीं याद किया जाता है, ठीक है। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पा वासी, ठीक है। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा तांबा, क्या होगा तांबा, ठीक है। अब आते 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्य युग है, क्या हुआ कांस्य युग, ठीक है। 7 नंबर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है क्या मिलाने से कांसा का निर्माण होता है। क्या मिलाने से कांसा का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा तांबा या टीना, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये सब है जितना क्वेश्चन है आपका पूरा VVI क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2026 में पूछने वाला है, ठीक है। और इसको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत मेहनत लगा, ठीक है। इसको खोज कर ठीक है बुक में गए और लिखे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 8 नंबर हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे आपका होगा लोहा, क्या होगा लोहा का उसको ज्ञान नहीं था, ठीक है। अब आ जाए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है हड़प्पा वासी मनोरंजन के रूप में क्या उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है कुश्ती, क्या होगा कुश्ती, नौका दौड़ और शतरंज, ठीक है। 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं 10 नंबर, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस देवी का पूजा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है मातृ देवी, क्या होगा मातृ देवी, और यहाँ पे होगा धरती देवी, मातृ देवी और धरती देवी, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस देवता का पूजा करते थे। तो यहाँ पे है शिव, ठीक है, शिव को और पशुपति को, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है हड़प्पा वासी किस देवता का पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा वासी किस देवता का पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा विष्णु और गणेश जी का पूजा नहीं करते, ठीक है। विष्णु को और गणेश जी को पूजा वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शब्दिक अर्थ बताएं। मोहनजोदड़ो का शब्दिक अर्थ बताएं। तो यहाँ पे है आपका मृतों का टीका यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुंडो का घर, ठीक है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो सिंधी, क्या होगा सिंधी। और 15 क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। तो यहाँ पे आपका है लखल दास बनर्जी, क्या है लखल दास बनर्जी।
रखल राज बनर्जी। ठीक है, अब बताइए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो किस क्या है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे। क्या हुआ? सिंधु नदी के किनारे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। क्या 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे? 28 नंबर से मोहनजोदड़ो का वर्तमान में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान। क्या हुआ? पाकिस्तान लड़काना जिला में। ठीक है, चलिए आइए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। आप बताइए नचती हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला था? ठीक है, तो यहाँ पे होगा आंसर मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब आ जाइए 21 नंबर। क्या होगा? 21 नंबर खुदाई कितने प्रकार के होता है? खुदाई कितने प्रकार के होता है? तो यहाँ पे लिखा है 2 प्रकार। क्या होगा? 2 प्रकार। ठीक है, एक में भूमिगत और 2 में अस्थाई। एक में भूमिगत और 2 में अस्थाई। ठीक है, अब बताइए 22वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ठीक है, तो नगर योजना। ठीक है, नगर नियोजना। ठीक है, नगर नियोजना। ठीक है, तो अच्छा भी लगे सर कीजिएगा और लाइक सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।